नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड द टेल्स पर। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी सोच और मेहनत से परिवहन की दुनिया को बदल दिया। ये कहानी है सपनों को साकार करने, असफलताओं से सीखने और कुछ बड़ा करने की। तो चलिए जानते हैं इस प्रेरणादायक सफर के बारे में। एक व्यक्ति जिसने दुनिया के संवाद और जुड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया, वह है मार्क जुकरबर्ग। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, नवाचार और आलोचनाओं के बावजूद अडिग रहने की है। उनका जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेन्स में हुआ। उनके माता पिता करेन और एडवर्ड जुकरबर्ग एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। करेन एक मनोचिकित्सक थी और एडवर्ड एक दंत चिकित्सक। बचपन से ही मार्क में एक अलग सोचने की क्षमता और तकनीकी कौशल की झलक दिखाई दी। मार्क का बचपन न्यूयॉर्क के डॉब्स फेरी नामक छोटे शहर में बीता। उन्होंने कम उम्र में ही कंप्यूटर में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। उनके पिता ने उन्हें 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई। मार्क का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जकनेट था, जिसे उन्होंने अपने परिवार के दंत चिकित्सा क्लिनिक के लिए बनाया। यह एक मैसेजिंग एप्लीकेशन था जो क्लिनिक के कंप्यूटर और उनके घर के बीच संवाद स्थापित करता था। जैसे जैसे उनकी रुचि बढ़ी, उनके माता पिता ने उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के गहरे ज्ञान के लिए निजी कोचिंग दिलाई। उनकी इस प्रतिभा ने उनके हाई स्कूल के दिनों में भी उन्हें अन्य छात्रों से अलग पहचान दिलाई। स्कूल में उन्होंने सिनैप्स मीडिया प्लेयर नामक एक प्रोग्राम बनाया जो उपयोगकर्ताओं की पसंद के आधार पर गाने सुझाता था। उनकी इस प्रतिभा को माइक्रोसॉफ्ट और EOL जैसी बड़ी कंपनियों ने पहचाना, लेकिन मार्क ने उनके ऑफर ठुकरा दिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। 2002 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने कंप्यूटर साइंस और मनोविज्ञान की पढ़ाई शुरू की। लेकिन हार्वर्ड में मार्क की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी अकादमिक सफलता नहीं थी, बल्कि वह विचार था जिसने उनकी जिंदगी और पूरी दुनिया को बदल दिया। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कोर्स मैच नामक एक प्रोग्राम बनाया जो छात्रों को ये पता लगाने में मदद करता था कि कौन से कोर्स में कौन कौन से छात्र नामांकित हैं। इसके बाद उन्होंने फेस मैश नामक एक प्रोग्राम बनाया जो कॉलेज के छात्रों की तस्वीरों को रेट करने का एक प्लेटफॉर्म था। ये प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय हुआ, लेकिन साथ ही विवादों में भी आया, क्योंकि इसमें छात्रों की तस्वीरें उनकी अनुमति के बिना उपयोग की गई थी। इन अनुभवों ने मार्क को एक बड़ा विचार दिया। उन्होंने महसूस किया कि लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपस में जुड़ना चाहते हैं। इसी सोच से द फेसबुक का जन्म हुआ। 2004 में मार्क ने अपने दोस्तों एडुआर्डो सेवरिन, डस्टिन मॉस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूजेस के साथ मिलकर द फेसबुक लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म शुरुआत में केवल हार्वर्ड के छात्रों के लिए था, लेकिन इसकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि कुछ ही हफ्तों में इसे अन्य आईवी लीग कॉलेजों तक विस्तार दिया गया। फेसबुक का विचार सरल था, लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ना जहां वे अपने विचार, तस्वीरें और जीवन की घटनाओं को साझा कर सकें। मार्क की इस सोच ने छात्रों के बीच क्रांति ला दी। इस सफलता को देखते हुए उन्होंने हार्वर्ड छोड़ने का बड़ा फैसला लिया और पूरी तरह से फेसबुक पर ध्यान केंद्रित किया। मार्क ने कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया और अपनी टीम के साथ काम शुरू किया। फेसबुक की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और जल्द ही यह केवल कॉलेजों तक सीमित नहीं रहा। 2006 में फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म को सभी के लिए खोल दिया। अब कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक ईमेल आईडी है, फेसबुक पर अकाउंट बना सकता था। मार्क की रणनीति हमेशा दीर्घकालिक सोच पर आधारित रही। उन्होंने फेसबुक में कई नई सुविधाएं जोड़ी, जैसे न्यूज़ फीड, लाइक बटन और टैगिंग। ये सुविधाएं फेसबुक को और अधिक आकर्षक बनाती गईं। जैसे जैसे फेसबुक का विस्तार हुआ, बड़े निवेशकों ने इसमें रुचि दिखानी शुरू की। 2005 में एक्सेल पार्टनर्स ने फेसबुक में 12 मिलियन का निवेश किया। इसके बाद 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने फेसबुक में 240 मिलियन का निवेश किया। इन निवेशों ने फेसबुक को और अधिक विकसित होने का अवसर दिया, लेकिन मार्क की यात्रा आसान नहीं थी। 2010 में फेसबुक पर आधारित फिल्म दी सोशल नेटवर्क रिलीज हुई।
जिसमें दिखाया गया कि कैसे फेसबुक के शुरुआती दिनों में उनके दोस्तों और पार्टनर्स के साथ कानूनी विवाद हुए। हालांकि इन विवादों ने मार्क के सार्वजनिक छवि को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्होंने इसे अपने विजन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस्तेमाल किया। 2012 में फेसबुक ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। यह सार्वजनिक रूप से स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध हुआ और इसका IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग $100 बिलियन का था, जो तकनीकी कंपनियों के इतिहास में सबसे बड़ा IPO था। मार्क ने फेसबुक को केवल एक सोशल नेटवर्किंग साइट तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे एक व्यापक प्लेटफॉर्म बनाने का लक्ष्य रखा। 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम का अधिग्रहण किया। 2014 में उन्होंने व्हाट्सएप और वर्चुअल रियलिटी कंपनी ओकुलस VR को खरीदा। ये अधिग्रहण फेसबुक की ताकत को और बढ़ाते गए। हालांकि फेसबुक को समय समय पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैंडल के कारण फेसबुक पर गोपनीयता उल्लंघन और चुनावों को प्रभावित करने के आरोप लगे। इसके बावजूद मार्क ने फेसबुक की छवि सुधारने के लिए कई कदम उठाए। 2021 में फेसबुक ने मेटा के रूप में रीब्रांडिंग की, जो वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी पर केंद्रित मेटावर्स बनाने की उनकी नई दृष्टि को दर्शाता है। आज मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। उनकी कहानी बताती है कि कैसे एक साधारण विचार, दृढ़ निश्चय और नवाचार दुनिया को बदल सकता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जोखिम उठाना और आलोचनाओं से सीखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।